घोसी लोकसभा में चर्चा, ध्यान दीजिएगा, घोसी लोकसभा की बात कर रहा हूँ। राजीव राय जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, हम ना कहत हई। ये पूरा घोसी लोकसभा की जनता चिल्ला रही है। क्या चिल्ला रही है? देखिए, घोसी लोकसभा में चर्चा, चौहर बाड़े राजीव राय बेजोड़ बाड़े हो। क्या लग रहा है कि 1.5 लाख वोट से आएंगे राजीव राय? क्या चीज राजीव राय 1.5 लाख वोट से आएंगे, जीतेंगे इस बार? ये 1.5 लाख से अधिक हमको लग रहा है। अच्छा, अभी 1.5 लाख की बात ही तो कम में आंकड़ा बताए हैं। आप बता दीजिए। जो जमीन का ग्राउंड रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट वो ये बता रहे कि राजीव राय बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे। और अभी इसके पहले आपने पूछा क्या क्या काम की, कुछ अच्छा काम बता दीजिए। मैं काम गिना लिस्ट बना दिया हूँ। अरे वाह भाई, लिस्ट बना दी, बताइए। लिस्ट बना दिया हूँ, अगर लिस्ट बना बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, राजीव हमारे बेजोड़ नेता हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। मलेशिया में कोपागंज थाना क्षेत्र के भजावा गांव के निवासी लगभग 6-7 परिवार फंसा था। भजावा गांव कोपागंज, लेकिन वहां पे वह आदमी दुर्गेश राजभर, उस व्यक्ति का नाम है दुर्गेश राजभर, और उसने माननीय ओम प्रकाश राय को भी फोन किया, ओम प्रकाश सिंह को फोन किया, ओम प्रकाश राजभर को फोन किया, और ये हमारे पूर्व विधायक ये विजय राजभर को फोन किया, और अनिल राजभर को फोन किया, सबको फोन किया। लेकिन सब लोगों ने लगभग यही आंसर दिया, लगभग, सबको अक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, लगभग। भाई इंटरनेशनल मामला है, क्योंकि मलेशिया का मैटर, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। राजीव राय के यहाँ जब फोन आया, दुर्गेश राजभर खुद अपनी जबानी बात कह रहा है, वो उसको जब फोन आया, ये राजीव राय को, सॉरी इनको, इसके बाद तुरंत एक्शन लिए और अपने दम पे मलेशिया से बुलाया वापस। अच्छा, अपने दम पे। ये ओम प्रकाश राजभर का इंटरनेशनल मामला, हम कुछ कर नहीं मंत्री है इस बार, तो क्या लग रहा है कि उसका असर नहीं आएगा अभी? असर बिल्कुल नहीं पड़ा। वो खुद कहे हैं भाई, वो कहे हैं कि इंटरनेशनल मामला, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा कि दुर्गेश राजभर की रिपोर्ट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो लड़का फंसा था, जिसने फोन किया, वो खुद कह रहा है, वो खुद कह रहा है कि इन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राजीव राय ऐसा आदमी, हारा हुआ आदमी, जनता के लिए समर्पित आदमी, घोसी लोकसभा के लिए समर्पित आदमी, दिनों रात चलने वाला आदमी, हारने के बाद भी इसलिए वह आदमी मेहनत किया। उसके अंदर एक धड़कता है, एक भाव धड़कता है घोसी लोकसभा के लिए। और कल्पना था का सपना पूरा करने वाला इस घोसी लोकसभा में जितने नेता हैं, कोई नहीं करेगा, एक ही आदमी करेगा, राजीव राय। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार हम आ रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी को बोलना है ना, मोदी के बारे में भी सुनाऊंगा। मोदी कहानी अभी सुनाऊंगा, पहले बात सुन लीजिए। मलेशिया फसलों को निकाला ना, अरे मोहम्मदाबाद, घोसी, मधुबन, बेलथरा रोड मार्ग जिला, ये सब बनाया है। कोपागंज, मूंग मास, इलख्तका, सिपा हुए, दरगाह, बहुत काम किए, मामूली काम किए हैं। अच्छा। और उतना ही नहीं भाई, और देखिए, ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छे आदमी है। मधुबन विधानसभा में देवारा गोविंद टोलिया है, बाढ़, वहाँ बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, वहाँ पे शिविर लगाकर राजीव राय ने बहुत मदद किया है। अच्छा। और क्या कहते हैं, मैं तो जनता की रिपोर्ट बताता हूँ ना। मैं तो गांव में रहता हूँ। अच्छा। यहाँ कभी कभी आ जाता हूँ। जब मैं गांव में जाता हूँ, पूछता हूँ कि बढ़िया नेता कौन है। बहुत लिस्ट बना लिया है। अरे मैं गीत भी लिख दिया हूँ। अरे तो सुना गीत लिख दिया हूँ कि आखिर राजीव राय बेजोड़ नेता है। क्यों बेजोड़ नेता है? इनका कोई तोड़ नहीं है। हारने के बाद भी आदमी चलता रहा, समर्पित आदमी है। सुनिए जनता क्या करे, मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता की ग्राउंड रिपोर्ट है। तो घोसी लोकसभा में चर्चा, ध्यान दीजिएगा, घोसी लोकसभा की बात कर रहा हूँ। राजीव राय जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, हम ना कहत हई। ये पूरा घोसी लोकसभा की जनता चिल्ला रही है। क्या चिल्ला रही है? देखिए, घोसी लोकसभा में चर्चा, चौहर बाड़े राजीव राय बेजोड़ बाड़े हो। घोसी लोकसभा में चर्चा, चौहर बाड़े राजीव राय बेजोड़ बाड़े हो। अच्छवले रहे अनहरिया बन के आइल अजोर बाड़े राजीव राय बेजोड़। उसका कोई तोड़ है क्या? कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों तोड़ नहीं है? राजीव राय का तोड़ क्यों नहीं है? ये पूरी जनता है। मैं बता, एक बात मेरे कोई काट दे, मैं जान जाऊं। अच्छा। एक बात कोई काट दे। आगे कवि लिखता है, आइल रहे देश हवा में जब महामारी, पूरा दुनिया जानता है, कोरोना काल की बात, कोरोना काल। अच्छा। उस समय की हाल। आइल रहे देश हवा में जब महामारी, हर दल के नेता बंदी कैला केवाड़ी। और आगे सुनिए, अरे कैला मदद, अरे कैला मदद भैया
कोरोना के काल में घोषित जनता कहे जीती है हर हाल में। आगे बता दिया तो देखा विरोधियन के पास न इनकर तोड़ बाड़े, राजीव राय बेजोड़ बाड़े हो। तो घोषी लोकसभा में चर्चा चहुओर बाड़े, राजीव राय बेजोड़ बाड़े हो। राजीव राय जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। और सुनिए सुनिए एक बात सरकार की सुनिए। मैं गांव में गया था, गांव में मैंने कहा कि सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं, तो औरतों ने कहा सरकार बदलनी चाहिए। एक हमारी माता जी मिली, कही कि अरे बाबू ऐसा ने सरकार ना देखली अब तक, जिया करे धका धक 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 धक। वो महिला घबरा रही है, माता रुकी। आपसे बात अरे कुछ लोग और हैं अभी, थोड़ा सा हाँ बताइए। थोड़ा सा आप रुकिए कहीं जाइएगा मत, अभी आपसे और बात करें। कौन आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे बसपा का प्रत्याशी जीत रहा है, बालकिशन चौहान। चौहानों में तो लेके बड़ा नाराजगी है, आप कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं। अरे कहाँ नाराजगी है चौहानों में? किस गांव की बात बताइएगा? तमाम हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट में कह रहे हैं लोग कि उनको पसंद ही नहीं कर रहे, हम तो उनको किसी और को पसंद कर रहे हैं। चौहान बस्तियों में जाइए, चौहान बस्ती की बात ये भारतीय जनता पार्टी चौहानों का वोट, एक मुश्त वोट लेने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने अब तक करती रही चौहानों का। अच्छा। लेकिन एक भी टिकट नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी से 4 से 5 प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से खास करके नोनिया जाति को टिकट दिया गया है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी हर समाज के व्यक्तियों को टिकट दे करके उनका पूरा राजनीतिक भागीदारी देने का काम किया है। आप इससे आप मुकर नहीं सकते हैं। और रह गया बहुजन समाज पार्टी का घोषी में चुनाव जीतने की, तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी का शुरू से ही गढ़ रहा है। दलित मतदाता करीब 5.5 लाख से ऊपर है, उसके बाद चौहान मतदाता 2 लाख के करीब है। और दोनों का जातिगत समीकरण उठा करके देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी सबसे मजबूत है। चलिए, आपके हिसाब से बालकिशन चौहान है, क्या लग रहा है कि यहाँ से कौन आ रहा है? एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन। क्या कोई तुक ताल है ये नहीं है कि कोई दूसरा है यहाँ पर। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार हम आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन आ रहा है। एनडी नहीं, एनडीए। अच्छा जी, आप कह रहे हैं एनडीए गठबंधन आएगा। आपको हमको इंडिया समझ में आया। हाँ नहीं, आपको उल्टा समझ में आ रहा है ना। अच्छा। क्योंकि अभी तक उसी का वीडियो आप बना रहे थे। अरे नहीं, इंडिया और इंडिया में अरे हम 10 मिनट से देख बहुत रहे हैं फर्क आप। नहीं आ रहा है। हम सबसे बात कर रहे हैं, आप भी बता नहीं, तो दीजिए। इंडिया नहीं है, एनडी अलायंस है। अच्छा, तो क्या लोग यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, राजू राय का यानी इंडिया गठबंधन का पल्ला भारी है, आप कह रहे हैं ऐसा है कि जो अगली बार अतुल सिंह जो जीते थे, अतुल राय थे, वो अतुल, हाँ उधर बसपा से लिखते हैं लोग, बसपा से जीते थे। तो सपा और बसपा का गठबंधन था, ठीक है। तो बसपा और सपा दोनों का वोट उनको मिला और वो भारी मतों से जीते, ठीक है। फिर भी अगले चुनाव के मुकाबले हरनारायण राजभर ने लगभग 1 लाख सवा लाख ज़्यादा वोट पाए थे। अगर अलग अलग लोग लड़ते तो कम से कम 1.5-2 लाख से हरनारायण राजभर जीतते। आपके हिसाब से यहाँ से डॉक्टर अरविंद राजभर जीतेंगे आपके हिसाब से? बिल्कुल जीतेंगे। क्या आंकड़ा होगा वोट का, कुछ आइडिया है आपका? लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से। क्या लग रहा है कि यहाँ से कौन जीत रहा है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों भाई साहब, कौन जीत रहा है यहाँ से? वही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी।